बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ये सवाल करते हैं कि एक शख्स की वफ़ात होती है, उसकी वाइफ मौजूद है, उसकी औलाद नहीं है, उसके बहन भाई पहले से फोतशुदा हैं। भाई की अलबत्ता औलाद में बेटे बेटियां मौजूद हैं। इसी तरह उस मरने वाले की एक फुफ्फो मौजूद हैं, यानी वालद की बहन। अब वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी। वो बता रहे हैं कि कुछ वकला के मुताबिक आधी जायदाद फुफ्फो को मिलेगी और बेवा को भी मिलेगी, इसी तरह जो भतीजे भतीजी हैं उनको भी मिलेगी। तो जनाब ऐसा नहीं है। वरासत की तकसीम इस तरह से होगी कि जो बेवा है उसको तो मिलेगा 1/4 हिस्सा, यानी 25% प्रॉपर्टी उसकी तरफ चली जाएगी। बाकी प्रॉपर्टी जानी है असबा जो होते हैं रेजिड्यूरीज उनकी तरफ, और असबा में फुप्पो शामिल नहीं है। यानी मरने वाले की जो फुप्पो हैं उनको कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलने वाला। तमाम प्रॉपर्टी बहन भाइयों की औलाद की तरफ देखा जाएगा कि कौन मौजूद है, और उसमें भी अगर बहनों की औलाद है तो उनको भी नहीं मिलेगी। भाइयों की औलाद है उनको मिलेगी, लेकिन भाइयों की औलाद में जो बेटे हैं यानी मरने वाले के जो भतीजे बने सिर्फ उनको मिलेगी। मरने वाले की भतीजियों को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो टोटल प्रॉपर्टी फिर किस में तकसीम हो रही है? नंबर एक बेवा में, और नंबर दो भतीजों में। इनके अलावा तीसरा कोई भी हिस्सादार इसमें नहीं है।